स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवक्या पालितो गर्भे लालितुं के यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। नमस्तुभ्यां भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णयोगमाया च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अवतार सहस्राणि करोषि मधुसूदन न ते संख्यावताराणां कश्चित् जानाति तत्त्वतः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे नाथ नारायण वासुदेव
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रभु की लीला ऐश्वर्य का विधान करने वाली अघटन घटना पटीयसी भगवती श्री कृष्ण योग माया के असीम अनुग्रह से द्वापर युगीन परमात्मा का जैसा गगनवाणी ने प्रकाश किया था, महामंगलमय युग्म अवतार भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्ध निशा के पुण्य काल में माथुरा और गोकुल ब्रज मंडल में समस्त वैदिक सनातन धर्म मतावलंबियों के प्राणेश्वर परम कृपालु प्रभु का मंगलमय अवतार महोत्सव, भगवान का प्राकट्य महोत्सव, जन्म महोत्सव, तद्रूप भाव भावित भारतीय ऋषि मेधा अनंत अनंत काल से जो पुरी द्वय मोक्षपुरी अवध और मोक्षपुरी इस माथुर मंडल में अत्यंत आह्लादकत्व से आपूरित भावातिरेक सत्व के साम्राज्य में अनुष्ठित होती है। आज हम सभी श्रीमान गोवर्धन जी के इस ऊर्ध्वगामी चरणों से, श्री पीठ धाम से, देव संस्थान के गर्भगृह से आप सभी पुण्य आत्माओं के सर्वस्व साधकों के अपने परम ध्यातव्य तत्व अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड क्रीड समस्त जीव राशियों के सच्चे सुहृद नारायण का द्वापर युगीन महामंगलमय अवतार का सुंदर महोत्सव और ऋषि मेधा ने जैसा प्रत्यक्ष किया है, प्रकाश किया है, उसके अनुसार हम सभी अवतार कथा में प्रवेश करते हैं। प्रतिशांत के बाद चातुर्मास का परम पुण्यकाल और दैवी विमानों से आच्छादित धामपुरी के आकाश मंडल, देवों का स्तमन और अपौरुषेय अनंत शब्द राशियों का वेद ध्वनि का ये अनादिकाल से महानाद विश्वनाथ के प्रेरणा से हमारे पुरी में बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शाम्ब सदाशिव माहेश्वर नीलगिरी के उस परम भक्तराज, नैमिष की समस्त हमारी ऋषि आत्माएं और जैसा गगनवाणी ने प्रकाश किया था, उत्तरानंदन के सन्मुख भागीरथी तट पर प्रकाश कर रहे हैं हमारे योगी नाम गुरु महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज। वीणा पाणी की सुंदर स्वर लहरियां तरंगित हुई और त्रेता द्वापर शाम्य इस अवतार कर्णिका में प्रवेश से पहले पुरी की अधिष्ठात्री भगवती को सुंदर मंगल निवेदन करते हैं कि सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। साक्षात
सदा अनंत अनंत काल से ऋषि आत्माओं द्वारा, साधकों द्वारा, भक्तों द्वारा अत्यंत विशुद्धतम भाव से उनके अंतःकरण में, तीर्थों में, देवालयों में, अपने अपने गृह आंगन में, हर एक जन जन में, मन मन में, तन तन में जो भगवान का अवतार महोत्सव कैसा कथामय हम आप सभी चिंतन कर रहे थे। महामुनि ने गान किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधपुरी में सुंदर ध्यान किया कि हमारा अवतारी कैसा उन पुण्य आत्माओं को जिनका उन्होंने जनक और जननी के रूप में, पिता और माता के रूप में स्वयं वर्ण किया, जिस पुरी को जन्म भूमि बनाया, वो अवतार क्रीड नारायण के श्रीमुखोद्गीत गाथा से कैसे उस सनातन भावधारा से आज परमात्मा स्वयं तपस्वियों की तप गाथा को, शरणागत आश्रय जीवों के अनंत अनंत भाव राशियों को अपने जिह्वा का, वाणी का विषय बनाया। सारे वेद जिनका वर्णन करते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे ऋषिगण योगीगण ध्यान धारणा जिसका करते हैं, सनातन धर्मियों का कैसा परमात्मा, इन चरणों की कैसी कृपा है जी, जो भक्तों की बलवती निष्ठा से आकृष्ट होकर के आज उनके सामने अपना लोक मंगलकारी नयनाभिराम मधुराति मधुर अपना दिव्य बपू प्रकट करके वात्सल्य में अपने पलकों से, दृष्टि से संवाद कर रहे हैं। और प्रसूति गृह में नारायण ने अपनी कथा सुनाई। सुंदर चतुर्भुज रूप बाल प्रसूति गृह जिनके तेज से भास्वित हो रहा है, माता कौशल्या, सर्वदेवमयी माता देवकी, महात्मा वसुदेव, जिस प्राणेश्वर के मुख से एक नहीं तीन तीन जन्मों की गाथा श्रवण करते हैं, और बड़े वात्सल्य से भगवान ने महामुनि ने कहा, राजन प्रसूति गृह में नारायण ने सुंदर चित्त मन प्राण को, योगियों का जो परम धारणा का केंद्र सहस्रार होता है, उसमें उस मेधा में उनके प्राण को चक्रों का भेदन करते हुए प्रतिष्ठा करा दिया। एक सुंदर जीव जगत को भाव दिया, बोध दिया, और युवाम पुत्र भावेन, युवाम पुत्र भावेन, आज शंख चक्र गदा आयुध किरीट कुंडल मुकुट वैजंती माल कौस्तुभ वनमाला विभूषित उस अवतारी के चिन्मय बपू सुंदर अपलक नेत्रों से देखते हुए, बड़े वात्सल्य से, माधुर्य से, जिसके तपने संबंध का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जिसने स्वीकार किया है, कहा युवाम तुम दोनों मुझे वात्सल्य में पुत्र भाव तो देना, लेकिन ब्रह्म भाव विस्मृत मत करना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम प्रसूति गृह में नारायण ने अपने श्रीमुख से उस तत्व का बोध करके, जो नित्य बोध तत्व है, उनकी प्रज्ञा को सहस्रार मेधा में प्रतिष्ठित कर दिया। माता ने सुंदर निवेदन किया है। आज भारतीय ऋषमेधा प्रसूति गृह त्रेता युगिन सारंग पाणी बालक राम और चतुर्भुज रूप धारण करने वाले द्वापर युगिन परमात्मा के अवतार में साक्षात सर्वमयी माता देवकी
माता कौशल्या को भाव को निवेदित किया। संहिता कहती, बड़े प्रेम से माता देवकी ने निवेदन किया कि उपसंहार्य विश्वात्मा, उपसंहार्य विश्वात्मा, उपसंहार्य विश्वात्मा, अदौरूपम अलौकिकम। उपसंहार्य, दिशाएं ध्यान कर रही हैं। जिस झांकी का अब तक देव आत्माओं ने, ऋषि वृंदों ने ध्यान धारणा करके सौभाग्य प्राप्त किया, सुदुर्लभम परम दुर्लभ वो चतुर्भुज रूप की झांकी, लेकिन हमारी पूरी को सहज हो गई। बड़े प्रेम से जब माता ने 3 जन्मों की कथा सुनी तो उसके भीतर की प्रीति जग उठी। संहिता जी कहती हैं कि आप अपने स्वरूप का उपसंहार कर लीजिए, इस रूप को छिपा लीजिए। जिस संबंध से आप आए हैं वो स्वरूप बना लीजिए। शंख चक्र गदायुधम उपसंहार्य विश्वात्मान रूप अलौकिकं। शंख चक्र गदा पद्मं श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। ऐश्वर्य संपन्न, श्री संपन्न, जो अनेक योगियों को, मुनियों को भी सुलभ नहीं होता, ये परम धारणा का स्वरूप है। अब धारणा ध्यान हो गया। 3 जन्मों का जब आपने संबंध बताया और आप स्वयं पुत्र भाव को प्राप्त हुए हैं, तो माता की प्रीत झलक रही है। प्रसूति गृह में देखो कैसा हमारे ऋषियों ने संबंध पर वात्सल्य की वर्षा कर दी। उस जगत पिता के लिए सुंदर भाव निवेदन किया। सर्वदेवी में माता देवकी ने जो कहा कि उपसंहार्य, प्रभु इस संहार को, इस स्वरूप को, जो चतुर्भुज रूप है, उसको अब आप समेट लीजिए। मात्र हृदय के वाक्य निकले। गोस्वामी जी ने कैलासाधिपति जो प्रसूति गृह में ऋषि मेधाओं के उस मानस पिंड में भाव प्रेषित कर रहे हैं, कहा माता 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 पुनि बोली सोमति डोली। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा। उपसंहार्य स्वात्मन अधोरूपम अलौकिकम। यहाँ देवकी माता और वहां कौशल्या माता। माता पुनि बोली सोमति डोली। ये मति डोलती कैसे है जी? श्रीमुख ने जो संबंध का नाद किया, तो प्रभु तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। का त्रेता में और द्वापर में थोड़ा लीला शाम में व्यतिरेक है, लेकिन यहां तक कहा कि जय शिशुलीला। आप अपना शंख चक्र गदा पद्म का जो स्वरूप है प्रभु, चतुर्भुज स्वरूप से तो माता की प्रीत नहीं उड़ेगी। आप शिशु बन जाइए। कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला।
मति डोली मति बोली, कौन मति डोली? माता पुनि बोली वाणी। संप्रेषित प्रज्ञा से अब वाचन कर रही है। जिस प्रज्ञा ने इन तपस्वियों के अंतःकरण में चाहूं तुम्हीं समान सुत का भाव प्रेषित किया था धेनुमती तट पर, और उस काल के भाव में उस लीला ऐश्वर्य विधानी वो माता कौन है? का वो माता योग माता है। श्री योग माया महारानी की जय। योग माता के प्रभाव से मति बोलती है, मति डोलती है। तो कहा योग माया, वही योग माया जो द्वापर युग में कैसा ठीक इसी भाद्र कृष्ण अष्टमी के जिस क्षण भगवान ने गर्भ मोक्ष लीला किया और उसने नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता के पर्यंक में यामेव रजनीम कृष्णो, इसी आज भाद्र कृष्ण अष्टमी रात्रि में इस विष्णु वंश में इस कुल में साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को, उस अवतारी को अवतार क्रीड होते हुए जो सौभाग्य प्राप्त किया, अर्थात जिस कुल में हमारे साक्षात नारायण का कृष्णा अवतार जिस क्षण हुआ, जिस रात्रि में हुआ, तामेव रजनी, ठीक आज की रात्रि कन्या वो योग माया जो क्षीर सागर से देवों ने उस ब्रह्मलोक में साक्षात कृष्णेन संस्तुते पराम्बा का अर्चन करते हुए देखा, जिसने समग्र लीला विधान को बनाया, भगवती यशोदा के पर्यंक में जो जायमान हुई। श्री योग माया महारानी की जय। आज सारे ऋषिगण वंदना करते हैं कि नमस्तुभ्यां भगवते, एक साथ वासुदेवाय। माथुर मंडल में प्रसूति गृह में और यशोदा माता के पर्यंक में देव आत्माएं ऋषि आत्माएं प्रणाम कर रही हैं। श्री कृष्ण योग माया च धीमहि। और ये शंख चक्र गदा पद्म ही तो चतुर्भुज रूप आते हैं, तो चतुर्व्यूह विग्रह आते हैं। कहा प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो माता पुनि बोली सोमति डोली। योग माता की प्रेरणा से लीला ऐश्वर्य का जो क्षण होता है वो संप्रेषित होता है। तो की जय शिशु लीलायति प्रियशीला यह सुख परमयनुपा। जैसे माता ने आदेश दिया, उस नंदालय से योग माया ने जो साक्षात प्राणेश्वर को अपनी लीला क्रीड की, और नारायण जैसे युवा मान पुत्र भावेन इस दीक्षा को माता पिता के सन्मुख निवेदित किया। ठीक महामुनि ने कहा, राजन देखते देखते नारायण का चतुर्भुज रूप प्राकृतिक शिशु रूप धारण कर लिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। लेकिन संबंध कायत्युक्त्वायासि धरे तोष्णीं भगवनात्ममायया। भगवती योग माया के प्रसाद से उनकी दृष्टि ऐश्वर्य लीला विधान के अनुसार कि अब अगला क्षण क्या है। जैसे गुरु ने बोध में उनकी प्रज्ञा को स्थापित किया, जहां काया का, परिस्थिति का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का कोई भी भाव प्रभाव चित्त मन बुद्धि को
आवेष्टित नहीं करता, स्पंदित नहीं करता, उसमें हलचल नहीं मचाता, वो प्राणी ब्रह्म भाव क्रीड हो जाता है। वहां उनकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर दिया। और कथा जी आगे बताएंगे, जिसलिए नारायण क्या मंत्रों ने कहा कि जात कंसवधार थाय। द्वापर जुगिन परमात्मा ने जब कंसोद्धार करके और हथकड़ी बेड़ी कारागार से मुक्त करके महात्मा वसुदेव और देवकी के चरणों में कोट से बार बार सिरसा साष्टांग दंडवती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मंत्र कहते हैं कि जो प्रसूति गृह में आज वर्षों पूर्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित किया था, वही मेधा थी, खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई शिष्टाचार, मंगल आशीष, कोई प्रीत, कोई उमंग प्रवाह नहीं हो रहा है। क्यों? कि उनकी प्रज्ञा में तो साक्षात ये जगदीश्वर जगदीश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तब भगवान ने अपनी इस योग माया के प्रसाद से उनकी प्राण चित्त वृत्ति को जब उस चक्र से आहरित किया, तब उनके अंदर प्रीत वात्सल्य पुत्र भाव उमड़ा। ऐसा भाव। तो माता पुनि बोली सोमति डोली। उसी योग माया के प्रसाद से जीव अपने नाम रूप संबंधों में प्रीत संचार करते हैं, एक दूसरे के उस प्रीत प्रवाह प्रगाढ़ता में आबद्ध रहते हैं। जगत मोहनी यया सम्मोहितम जगत, लेकिन आज तो वो कुटस्थ हो गई। तो इत्युक्त्वा यासी धरीम इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, क्या कह के कि आप सभी पुत्र भाव तो देना, लेकिन ब्रह्म भाव को विस्मृत मत कर देना। भगवान आत्मा मायया पित्रो संपास्यतो। मंत्रों ने कहा कि जगत पिता ने जिसको पिता बनाया है, संबोधन करते हैं ऐसे पिता कौन? वासुदेव। भगवान ने स्वयं सर्वं वासुदेवमिति, जो आनक दुंदुभि महात्मा है, श्रुति कहती है कि ऐसे जगत पिता ने अपने प्रीत वात्सल्य से मंत्रों ने संबोध पिता भाव से स्वीकार करते हुए संपास्या, तो किसको? एक बार आनक दुंदुभि महात्मा वसुदेव की तरफ देखते हैं तो उनके दूसरे नेत्र सर्वदेवमयी माता देवकी को देखते हैं। काया तो इनकी है, लेकिन इनके भीतर मति का संचार, लीला ऐश्वर्य विधान करने वाली भगवती कौन? योग माता कर रही। उसमें प्राणी जानता नहीं है, केवल उसके अंदर जो मति आती है उसके प्रभाव से उसकी इंद्रिय कार्य करती है। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। तो कायात्मा मायया, मर्यादा रख लिया दोनों माताओं के मुख से। वो मति प्रसूति गिरी में बोल उठी कि प्रभु आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहारित कर लीजिए। और देखते देखते सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु, वो अवतारी सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तीनों अवतार में अदिति और कश्यप के यहां जो विराट आया था, वो भी वामन बन गया। वामना अवतार में भी जैसे देवता कुसुमांजलि पुष्पांजलि करके गए, वैसे ही देखते देखते योग माया के प्रसाद से वो वामन बन गया। प्रसूति गृह त्रेता की भी कौशल्या माता के सामने चतुर्भुज रूप शिशु बन गया। और यहां द्वापर में भी अवतारी नारायण चतुर्भुज रूप शिशु बन गया। लेकिन संबंध श्रुति ने दिया, भगवान का स्वरूप दिया। पहले क्या कहा? भगवन आत्मा माया,
कहते हैं जो उनकी माया है, जो श्री कृष्ण योग माया है, उसके प्रसाद से संप्रेषित होकर पित्रो संपश्यतो, योग माया जी ने सुंदर श्रृंगार शिशु रूप बना दिया। प्राकृत शिशु, अब यहां से हमारे अवतारी की अवतार कार्य ये लीला बपू करने के लिए अवतार क्रीड हो गए। और जैसे शिशु रूप हो गया, वैसे त्रेता के प्रसूति गृह में तो अभी शिशु रूप ऋषि ध्यान करेंगे, लेकिन हमारे द्वापर कृष्णा अवतार की गाथा है तो इसका ध्यान आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित, जैसे शिशु रूप हुआ वैसे योग माया ने महात्मा वसुदेव जी के भीतर उस कारागार से बाहर निकालने की उतावली मचा दिया। महात्मा जी एक बार देवकी माता की तरफ देखते, फिर शिशु की तरफ देखते, भीतर बहुत कंप है, बहुत उतावलापन है, इनको लेके चलना है, यहां से निकलना है, लेकिन हथकड़ी लगी है, बेड़ी है, कारागार है, लौह कपाट श्रृंखल है और सारे पहरेदार नियुक्त हुए हैं। उसकी भीति भी है क्योंकि एक नहीं उनके 6 लाल काल कवलित हो गए हैं, लेकिन चिंतन तो स्तब्ध है। केवल योग माया की प्रेरणा से शरीर कार्य कर लिया, गोद में उठा लिए शिशु को और अंधेरे घने अंधेरे में काली घटाएं बादल गरज रहे हैं, माता देव की करुण रूप में है। अब प्रवेश द्वार किधर है, प्रसूति गृह में घूम रहे हैं। कासुतम समादाय ससूतिका गृहात्, बालक को लेकर के प्रसूति गृह से बाहर निकालने की उतावली मची है और भगवती योग माया के प्रसाद से चिंतन सभी साकार यथावत हो गया। अंधेरे में किरण आई, देखा कि कपाट खुले हुए, चिंतन कर रहे थे। हथकड़ी और बेड़ी जैसे ही गोद में लेने का प्रयास किया, सब हथकड़ी बेड़ी छूट के निकल गई जी। अरे भवबंध जो सूख जाता है, भवसागर गोपत के सदृश हो जाता है, जिसके नाम यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, हथकड़ी बेड़ी क्या है। जब ऐसा सौभाग्य साधकों को होता है जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, तो संसार बंधन जो इंद्रिय विषय भोग के ताले जकड़े हुए हैं, लौह कपाट से भी जुर्जर है, लेकिन प्रभु की करुणा जब कृपा करती है तो उसकी कोमलता से सब छिंद बिंद हो जाते हैं। निर्गच्छत जगत जालात पिंजरा दिव केसरी, जगत जाल को भिंद करता हुआ वो जीव अध्यात्म की उड़ान भरता है और अपने परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाता है। कथा जी कहती हैं कि सुतम समादा, यही जगत मोहनी माया जब हम सभी आपकी इस प्रज्ञा में प्रकाश करती है, तब इस देह और गेह को लेकर हम उल्लंघन करते हैं। तब जन्म महोत्सव, तीर्थ में जाना, यज्ञ करना, दान करना का ये शुभ मति के बिना नहीं होता है। और वो मति कौन? जो मुक्ति का विधान करने वाली सर्वस्व बुद्धि रूपेण जन हृदय संस्थिते, बुद्धि रूपी गुहा में निवास करने वाली जब क्रीड होती है, कृपा करती है, वर्षण करती है, पुण्य जब पूंजीभूत होता है, चरणों का आश्रय किसी जन्म का प्रणाम गोविंद स्वीकार करता है, तो उसके अनुसार योग माया प्रकाश कर देती। खुली आंखों से ये जगत जीव को शिवमय, ब्रह्ममय और उसका आत्मबोध कर्तव्य प्रशस्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में होता है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को उसकी प्रज्ञा व्यामोहित नहीं होती। यदा बहिर्गन्तुम येषा, मंत्र कहते हैं
जो अब तक आपका प्रकाश हो रहा था। क्या कि देवाक्य जानयत विष्णु, जैसे देवकी माता ने जिस रात्रि में विष्णु साक्षात को गर्भ मोक्ष की लीला नारायण को प्रकट किया, जन्म लिया, ठीक उसी समय यशोदा तांतु दारिका, माता यशोदा ने मुहूर्ते अभिजित प्राप्ते सार्धरात्रे विभूषित, एक साथ इसी सरवरी जयंती रात्रि में भाद्र कृष्ण अष्टमी को अभिजित नाम नक्षत्र जयंती नाम सर्वरी मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दन। कौन? वही योग कन्या जो देवलोक से लेकर के गोलोक धाम से लेकर के सारा लीला विधान करती हुई अनंत जी के साथ मंत्र कहते हैं कि देववादा दिव्य बपुषा कृष्ण संरक्षितो जया। इस लीला अवतार शिशु वात्सल्य और संबंध कि सर्वविधि रक्षा प्रदान करने वाली जो स्वयं अग्रणी बन करके आज 1-2 वर्ष नहीं जी 8 वर्षों से माथुर मंडल में अपने लीला अवतार विधान को कर रही है, वो पुत्रवता पाल्यमाना स वसुदेवाज्ञमां तदा। वो कन्या भी जिसको कहते हैं नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। महामुनि ने कहा राजन तरहि जाया, कौन? योग माया। ठीक उसी समय तरहि जाया योग माया जनी नंद जाया। ठीक उसी समय श्री कृष्ण योग माया नंद जाया यशोदा जी के परेक में जो आई थी तया, ये उसी के द्वारा महात्मा वसुदेव के चित्त में प्रेरणा दी गई। उसी की ऐश्वर्य शक्ति ने जंजीर कपाटों को भिन्न कर दिया। लौह कपाट कैसे जैसे भगवान सूर्य उषा काल में जब आते हैं सारा अंधकार दूर हो जाता है। और बहुत विचित्र बात, आज जो वर्ष से अनंत जी आए थे, बोलो अनंत भगवान की जय। अब तक वर्ष भर हो गया नेत्र नहीं खोले थे जी, क्योंकि उनकी पलकें तो केवल वासुदेव की झांकी लेने के लिए खोलती हैं। संपूर्ण ब्रज में माता रोहिणी को प्रसन्नता नहीं होती थी। बड़े दिन के बाद बाल का योग हुआ कि नेत्र ही नहीं खोलता। आज की रात योग माया के साथ अपनी इस अंतर्निष्ठा से ऐश्वर्य से उस द्वार के सन्मुख जैसे महात्मा जी लेकर के शिशु रूप नारायण को निकले, फुफकारें आने लगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वासुदेव कलायनंत, जो पाताल से लेकर के आकाश तक गोलोक धाम तक जिनको अपने प्रज्ञा में पर्यंक में सुलाए रहते हैं, आज वसुदेव जी की मूर्धा पर हमारे कौन? भगवान साक्षात चतुर्भुज नारायण शिशु रूप में विराजमान है। तो पीछे से अदृश्य जो नेत्र नहीं खोले थे, लेकिन आज भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन लीला ऐश्वर्य विधान करने वाली पराम्बा के प्रताप से आकर के छत्राकार बन करके महात्मा ने कहा राजन, अंधेरी रात में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, चंद्रदेव भगवान का जात संस्कार करने के लिए साक्षात समुद्र से स्नान करके ज्योतिर्पिंड, कौन ज्योतिर्पिंड? जो सोम वंश का है, सौराष्ट्र देश से उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। विशदे तीर में
ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम्। चंद्रकलावतंस जिनके तपक क्रीड होकर के सोमेश्वर महादेव भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम। सोम के जो नाथ हैं आज जी, सूर्य वंश में जब परमात्मा का प्राकट्य हुआ तो साक्षात वंश परंपरा के साथ सूर्य देव का अंतःकरण रश्मियां नृत्य करने लगी, आह्लाद क्रीड हो गई और आज वंश धन्य हो जाता है। चंद्र वंश में आए हैं, इस कुल देवता चंद्रदेव जात कर्म संस्कार करने के लिए समुद्र स्नायी होकर बड़े उतावली के साथ उस आकाश मंडल में मेघों के बीच से मंत्रमय नाद के साथ भगवान का संस्कार कर रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अंधेरी रात में मेघों ने विचार किया कि तो नारायण का मंगल वाद्य के साथ अवतार होना चाहिए। गर्जन करना प्रारंभ कर दिया। नन्ही नन्ही उनके अंतःकरण से रोमहर्षण के साथ जो उनके अश्रु हैं वो बूंदों का रूप धारण करके सारी सरिताएं, सारे समुद्र, मेघ भगवान के ऊपर ये बूंदों की पुष्पांजलि करने लगे। तो हमारे सानी अनंत देव जी महाराज मंत्र कहते हैं कि बार बार अपने फनों से बड़े द्रुत गति से निवार्यन बारे बिंदुन, एक बूंद भी छींटा हमारे आराध्य के ऊपर नहीं आना चाहिए, उसको निवारने लगे और धीरे धीरे महामंत्र जप करते हुए जो वाणी सुने हैं, प्रसूति गृह में जो कथा सुने हैं, ध्यान निमग्न होकर के महात्मा वसुदेव जी दिशाएं झांकी ले रही हैं और सुंदर दामिनी दमक बीच में अंधकार को प्रकाश करती हुई भगवती, आकाश मंडल की दामिनी बिजली, मंद मंद गर्जन। और इसके बाद महामुनि कहेंगे कि पूरे माथुर मंडल को और ब्रज मंडल को भनक तक नहीं लगी जी। बादल गरजे, देवों के नगाड़े बजे, पुष्पांजलियां हुई, जात कर्म संस्कार हुआ, शेष की फुंकार हुई। लेकिन धन्य है योग माया का लीला ऐश्वर्य, सबके प्राणों को उनके पिंड से जैसे पाताल लोक से सदगर्भों का आकर्षण कर लिया था। आप देखेंगे ब्रज और गोकुल माथुर में ये सारे जो नियुक्त किए गए पहरेदार हैं, सबकी स्विच को ऑफ कर दिया, चेतना शून्य हो गए। शरीर तो है लेकिन उसमें स्पंदन नहीं। महामुनि कहते हैं कि तया हृता प्रत्यय सर्ववृत्तिषु। महात्मा जी के उस द्वार पर पहुंचने से पूर्व ही आज सांध्य काल से ही तया, कौन? या योग माया जननी नंद जाया। उसने अपने प्रताप से, जिन लोगों को भी चिंतन है कि योग माया लीला ऐश्वर्य का विधान संहिता में कहां है, उनको खुले कानों से और आंखों से इस मंत्र को देखना चाहिए। महामुनि ने प्रकाश किया, या योग माया जनी नंद जा। इसलिए एक साथ कृष्णा संरक्षित हो गया। भ्राता बलभद्र और भाई श्री कृष्ण के हृदय में प्रीत करने के लिए ये जन्म महोत्सव बिना योग माया के ऐश्वर्य और कथा गाथा के, उनके जन्म उत्सव के बिना अधूरा है जी। भगवान का प्रसाद नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण योग माया के साथ भगवान श्री कृष्ण का अवतार महोत्सव ये होगा कि जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम। जिस गाथा को साक्षात नारायण प्रसूति गृह में करता है उसका ध्यान करते हैं। महामुनि ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं
गुरु के प्रसाद से, अपने आराध्य के प्रकाश से कि इस अंधेरी रात में भी पहरेदार तो कई दिनों से नियुक्त किए गए थे, लेकिन आज जैसे अस्ताचलगामी सूर्य हुआ, सबके प्राण चित्त को माता जी ने योग माया के प्रसाद ने स्थानांतरित कर दिया। क्या कर लिया? सारे वृत्तियों को हरण कर लिया। मंत्र कहते हैं तया हृत, आहरण कर लिया जी। जैसे आप अपने उस भाव में भगवती का ध्यान करें, ओ लीलाएश्वर विधान तया हृत प्रत्यय, प्रति एकता, संपूर्ण जीव जगत का क्या कर दिया? सर्ववृत्तिषु, और उसी भगवती के प्रसाद से द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायते सुथ, सभी प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रहे हैं, अचेत पड़ गए। और उसी भगवती के प्रसाद से द्वारस्तु सर्वा, तारागार के समस्त द्वार पिहिता दुरत्यया, जिनको उल्लंघन करना अत्यंत कठिन था। क्यों? क्योंकि कपाट बहुत बृहद हैं और लौह जंजीरों से आबद्ध हैं। बृहद कपाट शकील श्रृंखलई, लेकिन भगवती के दृष्टि मात्र से जैसे ही महात्मा जी शिशु को लेके पहुंचे, ता कृष्ण वाहे वसुदेवयागते, कृष्ण वाहे वसुदेव जी, धन्य दिशाएं झांकी ले रही है। वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अखंड ब्रह्मांड नायक को अपनी मूर्धा पर बैठा करके बहुत सुंदर नाद दिया। योगी तो इसी सहस्त्रार में अपने भगवान की धारणा करता है जी। अब कहते हैं इस सहस्रार के सहस्रदली कमल के मकरंद जो है वो हमारे वासुदेव हैं, और उनका मधुपान निरंतर उनको आच्छादित करते हुए कौन? सहस्र शीर्षम देवम, वो साक्षात शेष जी। यही तो इसीलिए सहस्रार इसको कहा जाता है। योगी यहां धारणा करता है, निरंतर अपने इस मूर्धा में रहता है। जिस द्वार से निकलना चाहें, सारे कपाट, सारे लौहजीर, लौह पिंजर, कीलें, सब कुछ कैसे? कहते हैं सारी दिशाओं का अंधकार जैसे सूर्योदय के समय पलायित हो जाता है। पुण्य परिपाक जब अंकुरित होते हैं तो सारी आबद्ध त्वचाएं जो विक्षेप हैं छोड़ देती हैं, और जैसे बीज से कोमल अंकुर सारे आवरणों को भेदन करता बाजी। अंकुर की कोमलता तो होती है, लेकिन उसकी शक्ति को देखो कैसे वो विराट वृक्ष हो जाता है। ये प्रताप है उसका। अनंत वीर्या, अनंत पराक्रम वीर्या। तो तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वास्य बीज, वही नाम रूपात जगतात्मक संपूर्ण संसार की बीज है। और ये पूरा जो कार्य जगत दिखाई दे रहा है वो इसका कारण है। ता कृष्ण वाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवरतंत यथा तमोरवे। और जैसे ये द्वार पर आए वैसे कहते हैं शेष जी का दर्शन हुआ। ववर्षा परजन्य उपांशु गर्जित। महात्मा जी ने कहे शिशु हैं, इनको बाहर कैसे लेके निकले? थोड़ा सा पीछे आ गए, बहुत बारिश हो रही है, गर्जन हो रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है,
तब तक सुंदर फुफकार। भीतर से माता ने प्रेरणा दिया, पैर आगे बढ़ाओ, और जैसे ही कदम आगे निकला, शेषोन्वगाद, छत्राकार शेष जी बोलो शंकरषण भगवान की जय। महात्मा जी कह रहे हैं बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी हमारे लाला के ऊपर नहीं आ रहा है। इनकी माया है। शेष जी छत्र लगा दिए। जो वर्ष भर से नेत्र नहीं खोले थे, आज आधी रात को कारागार के सामने आकाश मंडल में छत्राकार स्वरूप अग्रज बन के आए हैं। लेकिन ये लोक लीला के लिए है, वो तो प्रभु की अनंत कला है जी। परिचर्या शेषोन्वगादवारी निवारयं फनई। महामुनि ने कहा, राजन तुम्हारे आराध्य महात्मा वसुदेव जिनको उन्होंने पिता बनाया, उसके मूर्धा पर बैठे हुए, और अनंत जी पाताल से लेकर के जो आकाश तक, गोलोकधाम तक अपने पर्यंक में सुलाते हैं, वो छत्राकार रूप में प्रभु के साथ बारी बुंदों का निवारण करते हुए चल रहे हैं। मघो निवार सत, और फूलियां तो हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत प्रीत प्रवाह है। का यमुना जी उफन रही हैं, भयानक तरंग मालिकाएं। राजन मुस्कुराए, कहा कि जितने ब्रह्मांड की, धरती की, त्रिपथगा आदि सरिताएं हैं, सब भगवान का अवतार मनाने के लिए यमुना जी के जलों में प्रवाहित हो रही थी। स्रवही सकल सरितामृत धारा, सबकी धारा पूंजीभूत हो गई थी। माना कि आकाश मंडल से मेघ तो बड़ी मर्यादा में अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन जो अंतः सलीला है, भारत की सारी नदियां जो भगवान का जन्म महोत्सव मनाने के लिए आ गई थी, तो सबके प्रीत प्रवाह और यमुना जी के भाग्य ने कि हमारे तट पर हमारे आराध्य प्राणेश्वर आ रहे हैं। बड़ी तरंग मालिकाएं ज्वार भाटे के तरह। यमुना जा यमानुजा, यमानुजा यमराज की बहन, क्या यमानुजा गंभीर तो यो घर जवोर मिफे नीला भयानकावर्त शताकुला नदी शताकुला। एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों तरंग मालिकाएं, उत्ताल तरंगे। कभी महात्मा जी इस तट पर जाते, पीछे हट जाते, शेष जी मौन। कहीं दूसरे तट पर हो सकता है किनारा मिले, लेकिन देर तक ये कार्य चलता रहा। तुझे यमुने जय भीति निवारिणी। भगवान आदि शंकर ने ध्यान किया कि जय यमुने जय भीति निवारिणी, संकट नाशनी पावई माम। देर तक लीला क्रीड़ा जमुना के तट पर चलती रही। सारे सरिताओं ने व्यक्तिगत लाला की झांकी का दर्शन प्राप्त किया। यमुना जी की इच्छा थी कि चरण नख मिल जाते। वही तो हमारा उद्गम स्थान है। शेष जी ऊपर से। तो महामुनि ने कहा, राजन अब देखिए गाथा द्वापर की है, लेकिन महामुनि को ध्यान आ रहा है अग्नि तीर्थ का समुद्र। इसीलिए कहते हैं हमारी कथाएं युग युगांतर में लीला श्याम में होती हैं। अभी प्रसूति गृह में प्रभु है, लेकिन महामुनि को ठाकुर जी की लीला अग्नि तीर्थ ज्योतिर्पिंड रामनाथ रामेश्वर सेतुबंध की प्रतिष्ठा करते समय विनय मानति जलधि जल गए 3 दिन बीती
बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। बाबा ने शूल पाणी का ध्यान किया। का लक्ष्मण बान, लखनलाल बड़े प्रसन्न हुए, इसीलिए तो द्वापर में नहीं आ रहे थे। कहा 3 दिन तक बैठा दिए तपस्या करने के लिए, काम 1 मिनट का था, भैया ये पहले कर दिए होते। कहा ले आओ लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोषम बारिधि विषखी कृषान। केवल धनुष के टंकार को धनुष चढ़ाया नहीं कि समुद्र हाथ जोड़ लिया। कनक थार भरी मन गए नाना, विप्र रूपायऊ तजिमाना। का देखो महामुनि ने कहा राजन सरसंधान से पूर्व ही केवल प्रत्यंचा चढ़ी, राम की भौहें ने समुद्र के तरफ देखा और जैसे श्रीपति सीतापति को समुद्र ने मार्ग दे दिया, घुटने आ गया, तलवे चाटने लगा, वैसे ही श्री यमुना महारानी ने हमारे वसुदेव महात्मा को मार्ग दे दिया। मंत्र देखिए, मंत्र में क्या कहते हैं कि भयान का वर्त सताकुला नदी, मार्गम ददौ, मार्ग दे दिया। कैसे? सिंधुरैव, जैसे किसी काल में, अब देखिए कितने पूर्व काल की वार्ता है। सिंधुरिव श्रियः पते, सीतापति भगवान सारंग पाणी श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था। ये है संतों के मस्तिष्क में जो संस्पर्श, जो कनेक्टिविटी होती है भगवान की, संपूर्ण ऋषि मेधाएं कथा क्रीड होती रहती हैं और अनुसार वर्षण कर लेती हैं। कहा मार्गम दधौ सिंधुरिव श्रियः पते। ये तो बहुत वात्सल्य अवतार है जी, ये तो बिना धनुष बाण वाला है। तो वहां नारायण ने तो धनुष बाण को चढ़ाया और यहां संतों ने विचार किया कि नारायण ने बाल कृष्ण ने कृपा कटाक्ष अपने नेत्र बाण का संधान किया और उस नेत्र बाण के संधान से प्रीत भरे छक करके यमुना जी तृप्त हुई और सीधे चरणों में दंडवती करने लगी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। और भगवान ने मुस्कुरा दिया कि सारी लीला आपके तट पर होगी, आज लीला ऐश्वर्य के लिए महात्मा जी को आगे चलने दो। तो मार्गम, यहां रोष नहीं था, कोप नहीं था, ये वात्सल्य का नेत्र, जो प्रीत प्रणय संधान है उन नेत्रों का था, उन पलकों का था, उन भवों का था। और हमारे बाल कृष्ण के भौमे ने प्राणेश्वरी को बिल्कुल कैसा दे दिया, घुटने भर जल में आ गई। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कानंद ब्रजम गोपान प्रसुप्तान उपलाभ्य निद्रया, जो बहन योग माया साक्षात वहां विराजमान है और उनकी दृष्टि प्रसूति गृह से वहां तक जो जायमान हुई है, महामुनि ने जिसका ध्यान किया, कहा गोकुल ये समस्त ब्रज, नंदगांव नंदालय, सारे द्वारपाल पहरेदार, माथुर मंडल ब्रज मंडल के सभी क्या करें कि सुतम यशोदा, और भगवती योग माया की प्रेरणा से सभी प्रसुप्तान उपलब्ध निद्रया, ऐसी यौगिक निद्रा में सो रहे हैं जो लीला ऐश्वर्य विधान करने वाली भगवती है, उसके अनुसार ही ये जीव जागता है और जीव सोता है। केवल योगी जागता है। इसीलिए हमारे भगवान द्वापर जुगिन परमात्मा का संतों ने एक नाम रखा, निद्रा रहित लोचनाय नमः, जिसकी पलकों पर निद्रा आती ही नहीं। इसलिए कुंती पुत्र इनको बहुत प्रिय था। एक जिसको गीता सुनने का सौभाग्य, उसको भगवान ने कहा गुणाकेश, गुणाकेश
जिस प्रकृति के गुणों में जिसमें तंद्रा और निद्रा आती है, जो इससे प्रभावित नहीं होती। संत को, ईश्वर को, साधक जगत में सिद्धि के लिए ये तमोगुण, निद्रा, आलस्य, आलसी को कोई नहीं स्वीकार करता जी। केवल सोते रहो, खाते रहो, ऐसा नहीं। दृष्टि हमेशा सावधान। तो कहा ये तो यौगिक निद्रा है। निरंतर वाद में, स्वाद में, निद्रा में, तंद्रा में, कभी भी सोवत जागत शरण तुम्हारी, एक क्षण के लिए भी अपना प्राणेश्वर विस्मृत न हो पावे। उपलभ्य निद्रया लीला, ऐश्वर्य की निद्रा थी। का सुताम यशोदा शयने निधाय। महात्मा जी जैसे प्रवेश किए, यहां भी कपाट खुल गया और उस अंधेरी रात में भी सीधे योग माया जी जहां चाहती चले गए। कुछ नहीं मालूम, शरीर काम कर रहा है, और जैसे गए वैसे कन्हैया ने के अंदर कुछ हलचल हुई। बलभद्र जी साष्टांग दंडवती किए और दोनों ने विचार किया बहन को कुछ देना चाहिए। तो शंकरषण जी ने अपने मुख की छवि दे दिया। बोलो बलभद्र भगवान की जय। शंकरषण समानना धवल वर्णिमा, भगवती योग माया को अपने संपूर्ण मुख की कांति दे दी और भगवान ने अपने अंगों की श्याम कांति, श्याम सुंदर दे दी। बोलो कृष्ण योग माया महारानी की जय। और भगवती ने शरीर को कहते हैं कि वहां रखा लीला विधान के लिए, लेकिन अपने भ्राताओं में जो एक आंसा है वो प्राणेश्वर में प्रविष्ट हो गई। कृष्ण संरक्षितो जया। और फिर उनकी प्रेरणा से महात्मा जी क्या कहते हैं उस कन्या को, सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुताम उपादाय। महामुनि अपने आंख से देख रहे हैं, यशोदा जी भी नहीं जानते और हमारे वसुदेव भी नहीं जानते कि सुत है कि सुता है। इसलिए कहा केवल बाल, वो बाल है, लेकिन महामुनि ने देखा कि सुत को सुलाया और सुता को उठाया। आगे बताएंगे कि निधायत सुताम उपादाय, और सीधे जैसे गए थे ठीक उसी तरह योग माया को लिए हुए पुनर्गृहात आ गए। और भगवती देवकी की देवक्या शयाने, देवकी माता की गोद में पर सुला दिया। हथकड़ी बेड़ी भगवती की प्रेरणा से डाल लिए। कपाट पूर्वदावृता है, जैसे थे वैसे कपाट बंद हो गए। वसुदेवोथ दारिकां प्रतिमुंच्य पदो लोहा लोहमास्ते पूर्वदयावृता। अपने आप बिना बंद किए कपाट चारों तरफ से बंद हो गए। और उधर कहते हैं कि यशोदायानंद पत्नी च जातम परम अबूध्यत। महामुनि की दृष्टि यहां जब ठीक से वसुदेव जी पूर्वत पहुंच गए, कपाट बंद हो गया, लिए वो सब जंजीर ताले आदि सभी हथकड़ी बेड़ी सब पूर्वत हो गए। जब देख लिया ऋषि मेधा ने, तब उनकी दृष्टि वहां गई कि वहां गोकुल में नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं यशोदा जी जैसी सोई थी वो ऐसे ही सो रही है। यशोदयानंद पत्नी च जातम परमबोध्यत। प्रगाढ़ निद्रा में अबोध अचेतन, न तालिंगम निद्रया भगत स्मृति। उनको बोध नहीं है कि बालक है कि बालिका है, सुत है कि सुता है, ऐसा ध्यान करते हैं। और जब दोनों तरफ उनकी दृष्टि गई, सब व्यवस्थित हो गया, तब योग माया ने
सुंदर। जैसे प्रसूति गृह त्रेता में माता ने संवाद किया था कि जैसे सुलीलायति प्रियशीला यह सुख परमयनुपा। परम सुख था। नारायण जो लीला जहां करते हैं, कैसी लीला करते हैं जी? जो लीला जहां के लिए प्रार्थनीय होती है, उपासितव्य होती है, सुखान्वित होती है, आनंद क्रीड होती है, भगवान वैसी लीला करते हैं। अवधवासी तो भगवान को अवतार लेने के लिए महाराज दशरथ कौशल्या के आंगन में शिशु रुदन हो, इसको श्रवण करने के लिए प्रति प्रभात में सूर्य से अपने जन्म जन्मांतर की तप का अर्घ अंजलि दान करते थे कि माना कि राजा का कुछ पुण्य नहीं है, अगर हमारी प्रजाओं का भी कुछ पुण्य हो तो एक पुण्य लगे सूर्य नारायण, और इस सूर्य वंश बालक की गोद से सूना नहीं होना चाहिए, महाराज के आंगन में रुदन होना चाहिए। भगवान ने सबके उस अर्घ को श्रवण किया था, तो अवधवासियों के तो शिशु रुदन बहुत प्रिय था। इसलिए जैसे माता ने कहा कीजिए शिशु लीला, भगवान ने रोना शुरू किया। सुने विचार किया प्रसूति गृह की प्रथम लीला क्या होगी, तो कहा कीजिए शिशु लीला यति प्रियशीला यह सुख परमयनुपा। का नारायण चतुर्भुज रूप से तो प्रीत होगा नहीं, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना, महादेव ने कहा इतना ठाने हमारे ठाकुर कि खेत से खलिहान तक, राजप्रसाद तक, जहां प्रजा अपने अपने विपिन व्यापार तीर्थ यात्रा जहां भी थी, सबके कान में बालक रोने की ध्वनि पहुंच गई जी। और जब तक रोते रहे, जब सबके मन में ये नहीं हो गया कि महाराज दशरथ के प्रसूति गृह से, उनके आंगन से शिशु रुदन की आवाज आ रही है। ठाकुर वही लीला करता है जो प्रिय होता है। तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। महादेव ने कहा अवधवासियों के लिए भगवान का रुदन परम प्रिय था, इसलिए नारायण ने रोदन ठाना। लेकिन मथुरा वासियों के लिए कैसा था? जैसे ही प्रसूति गृह में शिशु रुदन की आवाज मिले, प्रथम पुरस्कार सूचना देने वाले को, अर्थात काल प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए हमारे महामुनि ने कहा कि नारायण तो केवल संवाद करके, लेकिन काल की क्रीड़ा करने वाली जो अघटन घटना पटेसी है, ये जब महामाया आ गई तो चुनौती दिया, ललकारा। सबके भीतर वो काल क्रीड, कंस के वीर ऐश्वर्य पराक्रम का शोषण करने वाली, और देखते देखते उसकी आयु का हरण करने वाली वो काल ध्वनि। महाराज ने कहा कि बाल ध्वनि का, वो बाल ध्वनि नहीं जी, वो काल ध्वनि के रूप में द्वारपालों को झंझकृत किया, सबकी स्वीचान कर दिया। सब दौड़े हुए गए, महाराज महाराज, प्रथम पुरस्कार पाने की दृष्टि से। लेकिन इतना विलंब हो गया था कि भोजराज को उठने में बड़ा समय लगा, उसके प्राण निश्चेष्ट हो गए थे, शरीर शिथिल हो गया था। लेकिन भगवती के प्रेरणा से उठा। बहुत देर तक कोई इसी बातों को समझा नहीं। द्वारपाल कहते महाराज महाराज, बोलता क्या है? अरे आप ही ने तो हम लोगों को नियुक्त किया था पहरेदार के रूप में, बहुत देर से प्रसूति गृह में बाल रोने की आवाज आ रही है। उठता, चपक जाता, गिरता। महामुनि ने कहा उसके केश बिखरे हुए हैं, काल क्रीड हो रहा है, प्रसूति गृह से अत्यंत समीप में है उसका शयनागार, लेकिन लड़खड़ाते, गिरते, उठते, संभलते, कुरूप मुद्रा में मंत्र कहते हैं, ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा। हमारे अवध में तो परम प्रिय सुंदर शिशु रुदन हुआ, लेकिन यहां प्रसूति गृह में तो नारायण ने, जो उनकी सर्वस्व लीला विधान करने वाली है,
वसुदेव देवकी जी से वार्ता करके तो नारायण तूष्णीम भूत्वा शांत हो गए। का अब तो काम वही करेंगे भैया जैसा तुम्हारा काम है। तो ललकारा तो संतों ने विचार किया कि बाल ध्वनि तो कहा, लेकिन देखने में बाल ध्वनि थी बाहर से जी, लेकिन जो जो सुना उसके काल की महाध्वनि थी। वो ध्वनि सुनते ही उसका संहार, जैसे महाभारत में रथकेतु गर्जऊ कपिराज, मंगल मूर्ति महाराज एकादश रुद्र जब महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही शंखनाद के साथ गर्जन किए तो हाथियों के और योद्धाओं के हृदय मत्थे चिघाड़ करके फटने लगे। तो गंगा पुत्र भीष्मिता ने विचार किया ये तो केवल केवल रुद्र मूर्ति हनुमान का काम हो सकता है, इस ध्वनि का देन है। और कहा लंका फूंक ताप के जमाने लगे। समुद्र इस पार आए और विचार किया कि अरे एक काम तो बाकी रह गया। तो चलती महाधूमि गरजे भारी, श्री हनुमान रुद्र मूर्ति ने ऐसी गर्जना किया कि समुद्र उस पार 400 योजन पार क्या गर्भ सबहि सुनि निशिचर नारी। ध्वनि संघात, ये ध्वनि संघात है, कालनाद। तो ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। और जितने द्वारपाल उठे सबके भीतर जो ध्वनि जा रही है वो काल ध्वनि जा रही है। और क्या सूचना दे रहे हैं? देवक्या गर्भ जन्म तत यत् उद्विग्न कालोयमिति। उद्विग्न हो गया और काल को काल ध्वनि सुना। ये तो हमारा महाकाल आ गया। काल ध्वनि सुना, भय कंपित है, कांप रहा है, उठ रहा है, चपक जा रहा है, खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है। क्या सूति गृहाम अगात तुर्स प्रस्खलन मोक्त मूर्धजा। प्रसूति की जाते में कितने बार लड़खड़ाया, गिरा, उठा, बाल बिखरे हुए, अत्यंत कुरूप रूप में। और उधर देव की माता सुंदर भगवती की प्रेरणा से लीला जगत को देखती हुई अपने आंचल में इस बालिका को छिपाती हुई बड़ी दीन भाव से करुणा पुकार करती हुई रोती हुई कह रहे भैया तुमने तो सब मार डाले। अरे ये तो कन्या है, कन्या तो छोड़ दे, कन्या से क्या भय है। स्त्रियं माहंतु, भगवान का अवतार महोत्सव इस सनातनी नाथ हमारे भारत राष्ट्र में हमको, आपको, सबको जो पाश्चात्य अपसंस्कृति है, चाहे कुप्रवृत्ति है, इससे सावधान करती ही जाए कि भारतीय संस्कृति में कन्या पूजन का पात्र है, कन्यादान का विषय है। और यांत्रिक उपकरणों से गर्भ में परीक्षण करके कन्या हत्या, भ्रूण हत्या का विषय नहीं जी। ये ऐसा प्रायश्चित है जिससे कोई भी समाधान नहीं कर सकता। इस कुकृत जैसा जघन्य कोई पाप नहीं। इसलिए भगवान के अवतार को मनाने वाले बड़े सौभाग्य की विषय सनातन धर्म में। नवरात्रि पूजन करते हैं, विंध्यवासिनी जाते हैं, वैष्णवी जाते हैं, शक्ति पीठों में जाते हैं, लेकिन माता एक झांकी दे रही है। माता देवकी ने जो कहा, इस शक्ति पीठ से क्या कहा, स्त्रियं माहंतु, जो अपना कल्याण चाहने वाला है कभी कन्या के भीतर अपूज्य भाव न रखे, हिंसा का भाव न रखे। और भारतीय संविधान में जो न्यायालय हैं इनको भी ऐसी दृष्टि हो कि ऐसे क्रूर कर्माओं को मृत्यु दंड का विधान करे। धर्म तो करता है, जो निरापराध शिशुओं को गर्भ में आते ही चिकित्सीय उपकरणों के द्वारा उनकी हिंसा कर देते हैं, गर्भ का स्राव कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। वैदिक सनातन धर्म में इतने बड़े अधर्मी कोई नहीं। इसी पाप से ब्राह्मणों की अग्नियां बुझ गई थी जी। ये धरा का महा बड़ा पाप है। श्रवण करें क्या कह रहे हैं, कन्या पूजन करके हमारा व्रत पूर्ण होता है। दान करने से कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्त मोति मानव। गौ, कन्या, गंगा, तुलसी,
इस वेद सनातन धर्म की संस्कृति है जी। इनके प्रति जितना जो पूज्य भाव रखेगा, जितना सम्मान रखेगा, एक बार अपने घर से लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन से लेकर के और अपने पास पड़ोस तक आप करके देखो। चारों वर्ण की कन्याएं पूज्य हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, और सबका अलग अलग फल है। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करते हो, ब्राह्मण कन्या का पूजन करो। छात्र बल की कामना है, राजस क्षत्रिय कन्या का पूजन करो। तुम्हारी झोली खाली नहीं होगी, वैश्य कन्या का पूजन करो। चाहते हो तुम्हारे सेवादार परिकर सुमत के रूप में तुम्हारे कारखाने, तुम्हारे विभिन्न व्यापार में और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाले बने रहें, तो शूद्र कन्या का पूजन करो। हमारे चारों वर्ण की कन्याओं के पूजन का विधान दिया है। इसलिए वर्ण भेद बिहा करके, छोड़ करके वैदिक संस्कृति में जो कलश यात्रा होती है, कन्या पूजन होता है, गौ पूजन होता है, नवरात्रियों में माता का अनुष्ठान व्रत ही कन्या पूजन के बाद होता है। लेकिन ये विडंबना नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? बहवो हिंसिता भ्रातः। सुंदर, बहन ने भाई संबोधन किया। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा। मेरे दिव्य दिव्य तेजस्वी अग्नि के तुल्य चिन्मय चमकते हुए बच्चों को जन्म लेते ही तुम मार डाले। निर्दयी क्रूर का हृदय पिघलाने, छिपाती जा रही, छिपाती जा रही। कहा बहवो हिंसिता भ्रातः। कौन ऐसा होगा जो बहन की आवाज सुनकर के भाई का हृदय न पिघले? लेकिन उसकी दृष्टि मृत्यु के पारावार नहीं थी। मृत्यु से भयभीत हो रहा है, मृत्युमय दृष्टि। उसको प्राण प्रिय है जी, प्राणी नहीं प्रिय है। और हमारे यहां प्राण प्रिय नहीं होता, प्राणेश्वर प्रिय होता है। करुणा जब छलकती है तो प्राण नहीं प्रिय होता है, प्राणी प्रिय होता है। ये हमारे यहां आदर्श है। त्रेता और द्वापर की लीला में बहुत फर्क है। इसीलिए हमारे वहां तो प्राणेश्वर प्रिय थे, वैदेही प्रिय थी। इसलिए आध्यात्मिक और उपासनी जगत पर उस भगवान माहेश्वर के जो परम उपासक राक्षस राज रावण है, कुलोद्धार के चिंतन में उसके चरित्र से और क्रूर कंस के चरित्र का बहुत जघन्य चरित्र है, अत्यंत पापी महापापी है। काय स्त्रियं माहंतुम अर्हसि देवी करुणाम सती। उस सती की करुणा को, मती की करुणा को नहीं दिया, नहीं दिखा, हाथ बढ़ाया और उसके भुजदंड। मंत्र तो लीला विलास करते हैं, लेकिन महादेव ने कहा, योगी ने कहा, मामून ने कहा, राजन जैसे हाथ बढ़ाया उसकी छाया ने ऐसा धक्का दिया, छलांग लगाई आकाश मंडल के तरफ। मूर्छित होकर के मूढ़ाभिमानी अचेत होकर के बड़े भयंकर आवाज करता हुआ अपने मत्थे को रगड़ने लगा और माता गर्जन करने लगी। होश हवास उसके उड़ गए। सातदहस्तात समुत्पत्य, समुत्पत्य मंत्र कहते हैं। सातदहस्तात समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता। ओ साधारण कन्या तो नहीं थी, अदृश्यतानुजा विष्णु, अदृश्यतानुजा विष्णु देव्यंबरगता।
देवताओं ने पुष्पांजलि, नगाड़े, शंखनाद करना शुरू कर दिए। और जैसा गोलोक धाम से भगवान ने ध्यान किया था, साक्षात देवराज इंद्र किस रूप में, कहते हैं कि शंख, चक्र, गदा, शूल, देवी के 8 भुजाएं, महाभुजाएं, अष्टायुधों से अलंकृत, दिव्य वस्त्र, लेप, सुगंध, आभरण, देवता दामिनी की दमक की तरह माता की झांकी ले रहे हैं। और ये मूर्ख, इसके आंखों में कोई दृश्य नहीं आया। अदृश्यता अनुजा विष्णु, अदृश्य हो गई विष्णु की अनुजा, एकांसा, सायुधाष्टमहाभुजा महारानी की जय। और आकाश झांकी लेने लगा। सद्यो देव्य अंबरम गता, मोहन का राजन दिव्य सागंबरालेप लाभाभरण भूषिता, धनुशूलेषु चर्मासि, शंख चक्र गदाधरा। शंख, चक्र, गदा, पद्म, शूल, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, सारी दिशाएं भगवती का नाद करते हुए, जयकारा लगाते हुए आकाश मंडल में देवराज इंद्र जिनकी अगवानी किया, सैकड़ों लक्ष श्वेत घोड़ों से जुड़ा हुआ मणिमाणिक्यों से देवी का सिंहासन, आकाश मंडल से सैकड़ों स्वर्णिम घटों में जो मंत्रमय अभिषिक्त का अर्घ है, साक्षात देवराज इंद्र ने जिनका महामंगलमय घटा कोटि घटा अभिषेक किया। सारे देवों ने, नागों ने, सिद्धों ने, चारणों ने, गंधर्वों ने, का सिद्ध चारण गंधर्वई, अप्सराओं का नृत्य, देवांगनाओं की गीत मंगल की नरवोर गई, अपने अपने विधि विधान से पूजन करके उपहृतारु बल भी, अनेक प्रकार की मांगलिक बलि देते हुए, माता के मंद मुस्कान की झांकी लेते हुए, स्तूयमाने ब्रवीत, जब अर्चन पूजन, उधर अर्चन पूजन हो रहा है, उधर काल क्रीड करने वाली माता देखिए देवताओं का अर्चन स्वीकार कर रही हैं और क्रूर कर्मा को माथुर मंडल के आकाश में काल ध्वनि दे रही है कि मया हतया मंद जाता खलो तवांत कृत। अरे मूर्ख, तेरा अंत करने वाला तो अवतार ले लिया है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कायत्र को पूर्व शत्रु, जिसे तुम शत्रुता रखता है, माहिंसी कृपवान वृथा। महामुनि कहा, राजन, इति मुहुर्मुहु प्रभास्यतम देवी, वो काल ध्वनि देती हुई, ललकारती हुई, क्या इति प्रभास्यतम देवी योग महामाया। कौन? भगवती गता विंध्याचल गिरौ। माता माथुर मंडल से जहां भ्राता ने गोलोक धाम में अर्चन किया था, सजे सजे रथ पर सिद्धों के साथ, नागों के साथ, चारणों के साथ, नारदाद के साथ सुंदर मंगल स्तवन नाद करती हुई, शतपात्रे रथे दिव्ये सहस्रहय सेविते, सहस्रापतरथे दिव्ये सहस्रहय सेविते, बिंदवो तो संस्थिते देवी। उस बिंदु पर श्री कृष्ण योग माये नमस्तुते। इस माथुर मंडल से देवराज इंद्र का रथ महामंगल में नाद करता हुआ
विंध्य क्षेत्रे समायाता स्तूयमाना सुरर्षिभिः। विमान पर संपूजिते दिव्य विमाने संस्था भवता। विंध्य क्षेत्र में माता पूजन के साथ नाद करती हुई और देवों ने मंगल नाद किया। कंस वीर्य हरे देवी कृष्ण वीर्य विधायिनी श्री कृष्ण योग महामाये विंध्याद्रि निवासिनी नमस्तोभ्याम। आज भी माथुर मंडल का आकाश गोलोक धाम से माथुर मंडल लीला ऐश्वर्य विधान कुरुल कर्मा को ललकारती हुई स्त्रियांग मानतु हंत वैदिक संस्कृति में कन्या पूजन का भाव देती हुई देवराज इंद्र के रथ पर बंदित होती हुई सुंदर मंगल नीराजन मंगल घटाभिषेक पुष्पांजलि मंगल आभरण दिशाओं को धन्य करती हुई आलोकित करती हुई जहां भ्राता ने विंध्य क्षेत्रे नग श्रेष्ठे आदि पर्वतमाला विंध्यगिरि के मूर्धा पर भगवान को संकेत किया था। देवराज इंद्र देवताओं के साथ ऋषियों के साथ वहां पहुंच करके और भगवती को उनके तेज को प्रतिष्ठित कराते हैं। आज हजारों हजार वर्ष के बाद जी जो व्योमचारिणी है, जो अदृश्य सत्ता है, अघटन घटना पटियसी, जो संपूर्ण द्वापर के लीला अवतार को और सारे अवतार विग्रह को स्वरूप प्रदान करने वाली है, लेकिन विंध्यवासिनी नाम से जो ध्वनित हुई, विंध्याचल निवासिनी हुई, जहां उनकी ज्योति प्रविष्ट हुई, श्रीमान गोवर्धन जी के इस प्रताप से भ्राता बलभद्र और हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी के इस आभ्यंतरिक क्षितिज से आलोकित होकर के ठीक उसी स्थल पर हमारा आपका वैदिक संस्कृति का सौभाग्य हुआ है, जहां जैसे मंत्रों ने कहा कि बहुनामा निकेतेषु बहुनामा बभूवः नामधेयानि। वहां जाकर के विंध्यगिरि से उनका कृष्ण योग माया नाम लोक में विस्तृत होगा। इसके बाद आने वाले काल में अनेक ऐसे साधक संतति संकल्प करने वाले आएंगे जो अपना अपना मनोरथ सिद्ध करते हुए जीव जगत में हमारे ब्राह्मण इस भारत भूमि देव भूमि में तीर्थों में अनेक प्रकार का उनका धाम क्या कहा बहुनामानिकेतेषु बहुनामा बभूवः। विंध्यगिरि से भारत की तीर्थ भूमि में ब्रज विंध्य का संवाद करती हुई प्रसूति से लेकर के लीला अवतार गोलोक धाम क्षीर सागर तक का संवाद और भगवान श्री कृष्ण के साथ भाद्र कृष्ण अष्टमी को योग माया का अवतार क्रीड महोत्सव मनाते हुए पूरी द्वय का ध्यान करते हुए सभी भगवान कृष्ण बलभद्र और योग माया के इस आध्यात्मिक आशीर्वचन अमोघ प्रसाद से आह्लादित होते हुए इस काया को धन्य करेंगे, अपने कुल को धन्य करेंगे, वैदिक संस्कृति को धन्य करेंगे। आज देवों ने एक साथ यशोदा जी के पर्यंक में रात्रि में भगवान वासुदेव आकाश मंडल में सनातनी नाथ और वसुदेव देव की जो अपने प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हैं और विंध्याचल में विंध्यवासिनी का ध्यान करते हुए मंत्रनाद करेंगे। और जो प्रातः काल का सवेरा होगा इसमें भगवान की बधाइयों से नंदोत्सव से विंध्य और ब्रज बधाइयों की धूम से नृत्य कर उठेगा और हम सभी का मन मयूर नृत्य करेगा। और महादेव का उस कैलाश से नादिया के साथ आना और देखना महादेव कैसे अपनी झोली से विभूति लटा जन्म महोत्सव मना करके दे करके लुटा लुटा करके और जहां विभूति छिड़ते हैं वहीं रत्न मणिमाणिक्य हो जाते हैं। तो जहां शिव भी अभिनंदन करता है, जन्म महोत्सव की रचना करता है, अवध की वीथियों में क्रीड होंगे, व्रज की वीथियों में क्रीड होंगे। हम सभी सनातनी हालात से भगवान गोवर्धन नाथ जी के इस चरण प्रसाद से एकमात्र उस नित्य बोधमय तत्व में प्रसूति गृह के इस लीला विलास में भगवती कृष्ण और योग माया के इस महान अनुग्रह से
उनके चरणों में भावांजलि निवेदित करते रहेंगे। नमस्तुभ्यां भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण योग माया च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। और आज विंध्यगिरि से जो इस माथुर मंडल के आकाश में मंत्रनाद किया देवों ने निरंतर वैदिक वटकों के साथ गूंजता रहता है। कंस वीर्य हरे देवी कृष्ण वीर्य विधायिनी श्री कृष्ण योग महामाये विंध्याद्रि निवासिनी। और माता यशोदा का पर्यंक हमारे कौन, श्री कृष्ण और बलभद्र भैया से। देवाक्या पालितो गर्भे लालितुं के यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री अयोध्या महारानी की जय। श्री सरजू माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। नंद गोकुल श्री ब्रजधाम की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय। श्री विंध्यवासिनी योग माया महारानी की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ओम गोवर्धन नाथ की जय। श्री पीर धाम की जय। श्रीमदाज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमदाज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।